स्वामी ओम जी महाराज अपने बयानों को लेकर के चर्चा में बने रहते हैं और जब से बिग बॉस में इनकी एंट्री हुई है और एंट्री होने के बाद इन्होंने जिस तरीके से विवादित बयान दिया बाहर आकर के, उससे ये लगातार सुर्खियों में बने रहे। लेकिन कल इन पर हमला किया गया। हमला करने वाले कौन लोग थे, कौन लोग इनको कार्यक्रम में ले करके गए थे, उन सभी मुद्दों पर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हमला किया गया। स्वामी जी, क्यों हमला किया गया आपके ऊपर? मैं बिग बॉस का हीरो स्वामी ओम जी आप लोगों को, सभी वैश्विक दर्शकों को नमस्कार करते हुए ये कहना चाहता हूँ, चूँकि मैं CIA एजेंट्स आतंकवादियों के ख़िलाफ़ मैं संघर्ष कर रहा हूँ और उन आतंकवादियों को ख़त्म कराने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह सारा शामिल है। उससे बौखला करके ये खासकर जो दाऊद इब्राहिम का भाई है और दाऊद इब्राहिम का चमचा हाफिज़ सईद का चमचा सलमान खान और उसके साथ में एक CIA का दूसरा एजेंट है संतोष नाम का, जो 12 महीने में से 10 महीने जेल में ही रहता है, 2 महीने के लिए बाहर आता है, फिर जेल चला जाता है, जिसका एक ही काम है बलात्कार करना, चीटिंग करना। इन सब ये लोग जो हमलावर, किराए के हमलावर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, उनको लेकर के बॉम्बे गए थे। सलमान खान के घर पे ये सारी मीटिंग हुई। सलमान खान ने 50 लाख रुपया तो इनको दिया मेहनताना और 50 लाख रुपया दिया पुलिस वगैरह को सेट करने के लिए, और ये कहा कि किसी भी हालत में स्वामी ओम जी की हत्या कर देना, क्योंकि सलमान खान की चचेरी बहन भी मेरे साथ फिल्म में काम कर रही है। आप कह रहे हैं उन बातों का कोई तथ्य है आपके पास, कोई ठोस सबूत है? ऐसा आप है। कैसे कह सकते हैं कि सलमान ने आपको जो है मारने की धमकी दी, या जिन देशद्रोहियों ने, मेरे जो देशद्रोही लोग इस साजिश के मुख्य साजिशकर्ता हैं, उन्होंने ही बताया है, क्योंकि उनके पास में मेरा मोबाइल नंबर है और उन्होंने ये कहा कि इस बार तो तुम बच गए हो, अगली बार हम तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ तक कि उसमें एक वैश्या भी गई थी जिसका नाम पूनम है, जो द्रौपदी का रोल अदा करती है। इन सभी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की वो रखेल है, जो उसमें आप उसमें देख भी रहे हैं। और जिस वक्त इतना ही इन्होंने नहीं किया कि हमारे यहाँ तो कहा गया है जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ये करीब 50 लोग थे जिन्होंने गोडसे जन्मतिथि के समारोह के नाम पर हमारे जैन साहब को फुसलाया था। मैंने तो उनको हमेशा से मना कर रखा है कि मुझे किसी प्रोग्राम में नहीं जाना, लेकिन उसमें जो एक संतोष नाम का आदमी था, वो इनका पुराना परिचित था, जिसने इनको कहा कि मैं गुरुजी की तरह स्वामी ओम जी को मानता हूँ, आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। ये लोग पिछले 4 महीने से जैन साहब के पीछे पड़े हुए थे, किसी भी तरीके से स्वामी ओम जी को लेकर के आइए। मैं मना करता रहा, लेकिन जब जैन साहब ने ये जिम्मेवारी ली कि स्वामी जी हमारे अच्छे दोस्त हैं, वो आप चलिए, तो मैं जाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे मन में एक संदेह था। मेरा इस बीच में एक फ़िल्म की शूटिंग हुई है, जिसके लिए मैंने ये पहले से सोच रखा था, क्योंकि इससे पहले एक न्यूज़ चैनल में मेरे बाल को खींचने करके हमला करने की कोशिश की गई थी। तो हमने सोचा कि ये अभी सबसे पहले इनके हाथ में जो आने वाला है वो बाल आने वाला है, तो मैंने उसको उस ढंग से मैनेज किया जिससे कि ये हमको ज़्यादा शारीरिक नुकसान न पहुंचा पाए, और वही हुआ। जो मेरा संदेह था वो सच साबित हुआ। इतना ही नहीं, इन्होंने देखिए इन्होंने सुनिए इन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया, मेरे अन्नकोश पे कई लात मारे, मेरे छाती पे मारे, मुझे अभी भी सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, मेरा बायां कान बहरा हुआ पड़ा है, मेरे गले में सोने का चेन था वो छीन लिया, मूंगे की माला थी वो छीन ली, और उसके अलावा इन लोगों ने मेरी कार को तोड़ करके उसमें आग लगा करके मुझे ज़िंदा जलाने की कोशिश की। और वो जो 50 लाख रुपये पुलिस ऑफिसर्स को, दिल्ली पुलिस को दिए गए हैं टॉप टू बॉटम, वहाँ के IO दिनेश वगैरह को, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि वहाँ पर जाने के बावजूद भी वो पुलिस वाले, भ्रष्टतम पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस भ्रष्टतम पुलिस, उसने अभी तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है। मोदी जी ये कहते हैं कि हमारा पुलिस महाराज जी उन मुद्दों को छोड़िए, आप मुद्दे पर आइए। आप एक ऐसी लड़की के साथ आप दिख रहे हैं जहां पर वो अर्धनग्न व्यवस्था में है, और वहां पर आप जो है जॉब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जो है जो
अंदरूनी वस्त्र होते हैं उसका प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लड़की को आशीर्वाद भाई दे रहे हैं। ये फुहड़ता नहीं है तो ये क्या फुहड़ता है? नहीं है। देखिए, जब आप भी जानते हैं कि जब हम किसी फिल्म के लिए किसी डायरेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट हम साइन करते हैं तो उसमें ये शर्त होता है कि जो भी वो एक्टिंग करने के लिए कहेंगे हम करेंगे। मन का मैल उस फिल्म का नाम है और ये मन का मैल ही तो है। आप ये देखिए, हमने नोटबंदी की, अभी 3 तलाक के ऊपर में यूट्यूब में इतना अच्छा मैसेज चल रहा है। कुलभूषण यादव के लिए मेरा यूट्यूब चल रहा है, मेरे कम से कम 80 यूट्यूब चल रहे हैं, उसको सिर्फ 1000 लोग देख रहे हैं। लेकिन ये मन का मैल रखने वाले लोग, वो जो जिस एक्ट्रेस की आप बात कर रहे हैं वो एक्ट्रेस सलमान खान की चचेरी बहन है। ये भी उसके गुस्सा का एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये जब क्या जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं, क्या तथ्य है कि उनकी बहन है? उनकी तो कोई बहन ही नहीं है। अरे वो आप लड़की से पूछ लेंगे, लड़की का टेलीफोन नंबर ऑलरेडी उसके मोबाइल पे और सलमान के मोबाइल पे ऑलरेडी है। आप जिसके ऊपर होता है उसी पर बिना तथ्य के बिना तथ्य की बात है ना। बिना तथ्य के ऐसा आरोप है कि लगाते लड़की हैं। ने, सुनिए, जो यूट्यूब वायरल हुआ है उसमें लड़की ने खुद ही कहा है बार बार कि भाई मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ और जब मुझे कोई एतराज़ नहीं है तो आप लोग कौन एतराज़ करने वाले होते हैं। और ये हमारा फिल्म है और मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं ये करूँगी। यूट्यूब पर कौन लोड किया है? यूट्यूब पर वो नग्न व्यवस्था में कोई नग्न व्यवस्था नहीं, कोई नग्न व्यवस्था में कोई नग्न व्यवस्था, कोई नग्न और कुछ न्यूज़ चैनल में सुनिए कोई न्यूज़ चैनल में भी यह खबर चलाई गई है। कोई नग्न व्यवस्था नहीं है देश में। भारतीय बोलने तो दीजिए ना, बोलने तो दीजिए ना चौरसिया जी। अभी आप कनॉट प्लेस में आप चले जाइए, सेंट्रल पार्क में, ये कच्छी में लड़कियां घूमती हुई मिलेंगी और ये ब्रा में लड़कियां घूमती हुई मिलेंगी। वहाँ तो आप लोगों को बुरा नहीं लगता, लेकिन वो लड़की यदि वो कोई फिल्म कर रही है, वो कोई एक्टिंग कर रही है और चूंकि स्वामी ओम जी के साथ में है तो आपको बुरा लग रहा है। और यदि बुरा लग रहा है तो भाई क्यों जेब में लिए घूम रहे हो? हमारा जो अच्छा वीडियो है वो तो आप लोग नहीं देखते, वो जेब में लेके नहीं घूमते। वो लड़की वाला वीडियो आपका मन मैल है इसीलिए तो लिए जेब में घूम रहे हो, वरना क्या जरूरत थी उसको जेब में लेकर घूमने की? जो हमने अच्छे वीडियो बनाए हैं इसलिए है कि आप एक साधु सन्यासी हैं, आप भगवा वस्त्र पहन के, देखिए भगवा वस्त्र पहन करके हिंदू धर्म को ऐसा लोगों का कहना है कि बदनाम कर रहे हैं। एक साधु संत के वेश में आप इस तरीके से नग्न व्यवस्था का प्रचार करेंगे तो कहाँ तक ठीक है? सुनिए, हिंदू धर्म तो पहले से ही बदनाम है, इसीलिए क्योंकि हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करता, वो भी मैं ही करता हूँ। मैं ही फूल विसर्जन पे रोक लगवाता हूँ, मैं ही अस्थि विसर्जन पे वो जो रोक लगाता है उसको खुलवाता हूँ, मैं ही पटाखे पे जो रोक लगता है उसको खुलवाता हूँ, मैं ही दही हांडी पे जो रोक लगता है उसको खुलवाता हूँ, मैं ही वहाँ पे जो सबरीमलाई मंदिर में स्त्रियों को जबरदस्ती प्रवेश करवाने की कोशिश करते हैं उसको रुकवाता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। ये जो सो कॉल ढोंगी हिंदू लोग हैं वो क्या करते हैं हिंदुत्व के लिए? सिर्फ गाल बजाते हैं। मैं गाल नहीं बजाता, मैं काम करता हूँ। काम तो यही दिखाई दे रहा है आपका कि आप नग्न व्यवस्था में वो एक्टिंग है, अरे वो कोई प्रचार प्रसार नहीं है, वो एक्टिंग है। बाबा की वेश में कैसे एक्टिंग कर सकते? क्यों नहीं कर सकता हूँ? मुझे कोई हिंदू रोटी खाने के लिए देता है क्या? ऐसे प्रचार प्रसार करेंगे? बिल्कुल करूँगा। भारतीय संस्कृति कोई संस्कृति के खिलाफ नहीं है, एक्टिंग नहीं, कोई भारतीय संस्कृति का कोई मतलब नहीं इसमें। मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, कोई हिंदू मुझे खाने के लिए पैसा नहीं देता, कोई हवाई जहाज में चलने के लिए किराया नहीं देता, कोई कार में चलने के लिए मुझे पेट्रोल नहीं देता, वो तो मुझे खुद ही करें या डाके डाल करके मैं करूँगा। तो मुझे एक्टिंग करके ही तो पैसा कमाना पड़ेगा। हिंदू कभी नहीं देता। मुझे 55 साल हो गए हिंदुओं के लिए संघर्ष करते हुए, हिंदू राष्ट्र के लिए संघर्ष करते हुए, आज तक 55 नया पैसा किसी हिंदू ने नहीं दिया। तो क्या मैं भूखे मरूंगा? बिना पैसे के मैं संघर्ष करूँगा? पैसे के लिए अंदरूनी कपड़ों का प्रचार करेंगे? अरे भाई वो मेरी एक्टिंग है, जो मुझे डायरेक्टर कहेगा मैं करूँगा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, करूँगा मैं। महाराज जी की एक्टिंग है और ये एक्टिंग लगातार जारी रहेगी, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में महाराज और क्या करने वाले हैं। महाराज जी